चिंटू एक छोटा सा ड्रैगन था। उसके पन्ने जैसे हरे रंग के स्केल्स और बड़ी बड़ी नटखट आंखें थीं। चिंटू एक चमकती नदी के पास एक गुफा में रहता था। नदी एक ऐसी घाटी से होकर बहती थी जो स्वादिष्ट फलों के पेड़ों से भरी थी। चिंटू को रसीले आम खाना बहुत पसंद था। वह सबसे ऊंचे पेड़ पर उड़कर जाता और सबसे पके आम तोड़ लाता। खाना खाने के बाद वह नदी में अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता। चिंटू एक खुशमिजाज ड्रैगन था। एक दिन काले बादलों ने आसमान को ढंक लिया। हवा जोर जोर से चलने लगी और पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। चिंटू डर गया। उसने पहले कभी इतना भयंकर तूफान नहीं देखा था। तूफान उग्र होता गया। नदी उफान पर आने लगी। जल्द ही पानी चिंटू की गुफा तक पहुंच गया। चिंटू परेशान हो गया। उसे तैरना नहीं आता था। छोटे ड्रैगन ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा बहुत तेज थी। हवा उसे वापस बरहते पानी की ओर धकेल रही थी। चिंटू लाचार महसूस कर रहा था। उसे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी, और वो भी जल्दी। चिंटू ने नदी के दूसरी तरफ एक छोटी सूखी गुफा देखी। काश मैं उस गुफा तक पहुंच पाता, उसने सोचा, लेकिन पानी बहुत गहरा था और बहाव बहुत तेज था। अचानक चिंटू ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। चिंता मत करो चिंटू, हम यहां मदद करने के लिए हैं। ये माया बंदरिया और बोझो भालू थे, चिंटू के सबसे अच्छे दोस्त। माया जल्दी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलती हुई दूसरी तरफ गुफा में पहुंच गई। बोझो, जो मजबूत और बहादुर था, तेज बहते पानी में कूद गया। वह तेज बहाव के खिलाफ लड़ते हुए चिंटू की ओर तैरा। कसकर पकड़ लो चिंटू, बोझो हवा और बारिश की आवाज के ऊपर चिल्लाया। चिंटू ने अपने छोटे पंजों से बोझो की पीठ को पकड़ लिया। बोझो और चिंटू साथ मिलकर गुफा की ओर तैरे। यह मुश्किल था, लेकिन बोझो मजबूत और दृढ़ था। आखिरकार वे उस सूखी गुफा में पहुंच गए जहां माया इंतजार कर रही थी। चिंटू सुरक्षित था। उसने अपने दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। तीनों दोस्त तब तक साथ रहे जब तक तूफान थम नहीं गया। चिंटू ने उस दिन सीखा कि सबसे डरावने तूफानों का भी सामना साहस और सच्चे दोस्तों की मदद से किया जा सकता है। और इस तरह चिंटू नाम का छोटा ड्रैगन घाटी में खुशी खुशी रहता रहा, अपने बहादुर दोस्तों और उस दिन की यादों को संजोता रहा जिस दिन उन्होंने मिलकर तूफान का सामना किया था।